एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ओम हनुमते सदा सहायते। मतलब आज हम समझेंगे कि कैसे ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। बल्कि बल्कि मानसिक शांति का एक बहुत ही असरदार तरीका है। सही कहा। तो अगर इसके सीधे अर्थ से शुरू करें तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ बहुत ही सीधा है। हम्म। इसका मतलब है कि हे हनुमान जी, आप हमेशा मेरी रक्षा करें। हमेशा रक्षा करें। जी। और अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को थोड़ा समझें, हम्म। तो ये जो सदा सहायते का भाव है, यानी हमेशा साथ होने का भाव। एकदम सही। ये भाव इंसान की एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत को पूरा करता है। अच्छा। मतलब जब किसी को ये एहसास होता है कि एक बहुत बड़ी और सकारात्मक शक्ति 24 घंटे उसके साथ है, तो जीवन की अनिश्चितताओं को देखने का उसका नजरिया ही बदल जाता है ना? एक तरह से ये अदृश्य सुरक्षा कवच पहनने जैसा हो गया। बिल्कुल, एक शील्ड की तरह। पर ईमानदारी से कहूं तो आज के इस तार्किक दुनिया में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती वो है। कैसे? मतलब क्या महज कुछ शब्दों को बार बार दोहराने से सचमुच कोई पैनिक अटैक रुक सकता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मेरा मतलब है दिमाग में असल में ऐसा क्या होता है जिससे ये नकारात्मकता अचानक खत्म हो जाती है? इसे हम थोड़ा न्यूरो साइंस के नजरिए से देखते हैं। जब हम डर में होते हैं तो हमारा दिमाग एक स्ट्रेस लूप में फंस जाता है। एक ही बुरी बात को बार बार सोचना। जी, जिसे हम रूमिनेशन भी कहते हैं। और इससे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन काफी बढ़ने लगता है। ओहो, अच्छा। तो जब कोई इस मंत्र का लगातार जाप करता है ना, तो वो उस स्ट्रेस लूप को बीच में ही तोड़ देता है। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ दिमाग का ध्यान भटकाने की कोई तकनीक है? नहीं नहीं, सिर्फ ध्यान भटकाना नहीं है। इसे हम कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कह सकते हैं। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। हाँ, मंत्र का दोहराव दिमाग को एक नया फोकस देता है। और जब इसके साथ ये गहरा विश्वास जुड़ता है कि मैं सुरक्षित हूं और कोई मेरी रक्षा कर रहा है। तो दिमाग का वो अलार्म सिस्टम शांत होने लगता होगा? बिल्कुल। जब डर की जगह सुरक्षित महसूस करने का भाव आ जाता है, तो नकारात्मक विचार अपने आप खत्म होने लगते हैं। क्योंकि पैनिक और गहरी शांति दोनों एक साथ तो दिमाग में नहीं रह सकते। एकदम सही पकड़ा आपने। ये काफी दिलचस्प है कि कैसे एक प्राचीन आध्यात्मिक विचार को हम इतने अच्छे से आधुनिक मनोविज्ञान से जोड़ सकते हैं। जी। और इसके अभ्यास की अगर बात करें तो मंगलवार के दिन इस मंत्र के जाप को विशेष फलदायी बताया गया है। मंगलवार को ही क्यों? मतलब किसी एक ही दिन को क्यों चुनना? इसे आप एक तरह से हफ्ते भर की मानसिक सफाई की तरह देख सकती हैं। अच्छा, मेंटल क्लीन अप। हाँ, क्योंकि पूरे हफ्ते हम इतने सारे तनावों और झंझटों से गुजरते हैं। किसी एक दिन को विशेष तौर पर चुनना इंसान के भीतर एक अनुशासन बनाता है। तो ये हमें रुकने और अपनी ऊर्जा को दोबारा समेटने का मौका देता है। जी बिल्कुल। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कंपस को रिकैलिब्रेट करना। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब हफ्ते भर के तनाव के मैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से हमारा कंपस अपनी दिशा से भटक जाता है। जी। तो मंगलवार का ये अभ्यास उस कंपस को वापस उसकी सही दिशा की तरफ सेट कर देता है। जी बिल्कुल। उसकी ट्रू नॉर्थ यानी शांति की तरफ। और जब कोई इंसान पूरी निष्ठा से इस नियम का पालन करता है, तो वो समर्पण उसके आत्मविश्वास को बहुत पुख्ता कर देता है। सही बात है। और एक और बहुत दिलचस्प बात है, इस अभ्यास का समापन जय श्री राम या जय बजरंगबली के ओजस्वी जयकारे के साथ होता है। हाँ, ये तो हम सबने सुना ही है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि एक तरह के पावर वर्ड्स हैं। ये उस हासिल की गई शांति को एक जबरदस्त ऊर्जा में बदल देते हैं। यानी पहले आप मंत्र के जरिए अपने डर को शांत करते हैं और फिर एक नई ऊर्जा के साथ आप दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया बात है। आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में जहां हर पल कोई नया नोटिफिकेशन बजता रहता है, हमें शायद ऐसे ही मेंटल एंकर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। और शायद यही कारण है कि ये प्राचीन मंत्र आज भी उतने ही असरदार हैं।